नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है कनाडा में। मैं हूं शिवाली और आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि मॉर्निंग वाली शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स या जो भी क्वेश्चंस आपके एंड से मुझे पता लग पाए हैं, जो स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किया है, उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे फटाफट से क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने आप लोगों को पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन सारी कुछ करा दी है। यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर्ड क्लासेस आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा। एक बार आप प्लेलिस्ट का सेक्शन जो है एक्सप्लोर जरूर से कर लेना। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल जहां भी एक शो फॉलो कर सकते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ताकि आप लोग सेटअप क्वेश्चंस को वहां पे भी बढ़िया ढंग से पढ़ सके और प्रैक्टिस कर सके। लाइक शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। इसके अलावा ये है 10 इंपॉर्टेंट, टोटल 17-18 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज का जो पैटर्न था आपके क्वेश्चन का, या मतलब जो एक तरीका था एनटीए का क्वेश्चन की सीक्वेंस को रखने का, सबसे पहले उन्होंने डीआई की क्वेश्चन को रखा था, यानी कि मैथ्स वाला पोर्शन था। मैथ्स वाले पोर्शन में इन्होंने टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसपे कि उन्होंने टेबल बनाया था और टेबल में उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई हुई थी। तो ये जो 3 कैटेगरी थी, एक थी फूड का, एक था ईयर का और एक्सपेंसेस का। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को उन्होंने पुट ऑन किया था। एक क्वेश्चन इनका जो ऑब्वियसली 5 क्वेश्चन आपके आरसी के यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बने थे, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इजी टॉपिक उन्होंने उठाया था, पोल्यूशन टॉपिक उठाया था। मतलब ये जो टॉपिक है वो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो 5 क्वेश्चन आपके बन गए डीआई के, जिसमें कि आपका रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, ये सारा कवर किया था। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन गए। उसके बाद में इंडियन लॉजिक से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। इंडियन लॉजिक में इन्होंने फैलेसी को कवर किया था, फैलेसी के साथ में हेतवाभास को इन्होंने टच किया था। और एक क्वेश्चन और था जो कि इंडियन लॉजिक का था। सीबीसीएस को, यानी कि क्रेडिट बेस्ड, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो कि आपका हायर एजुकेशन का भी पार्ट है और साथ में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का भी पार्ट है। तो एक क्वेश्चन आपका इसे भी बना था। तो टोटल आपके यहाँ 10 क्वेश्चन हो गए। 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन आपके यहाँ। 14 क्वेश्चन आपका सीबीसीएस का। सोएम का क्वेश्चन बना हुआ था। 15 क्वेश्चन आपके इस तरीके से हो गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, सॉरी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आया था। टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आया था, यानी कि रिसर्च के कितने प्रकार है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। एजर्शन रीजन के ज्यादा क्वेश्चन आए थे रिसर्च एप्टीट्यूड में। अगर हम बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन कम था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। प्रोपोजिशनल लॉजिक से रिलेटेड सवाल था, जो कि आपका वेस्टर्न लॉजिक का पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं सेपरेट एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी। एवरेज का क्वेश्चन आया था डेफिनेटली। इसके बाद में सिलोजिज्म से क्वेश्चन आए हुए थे। और नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन था। नंबर सीरीज में आपको रॉन्ग वन फाइंड आउट करना था। तो 15, 16, 19, 26 तो 17 ये सीरीज दिया था, आपको बताना था इसमें से रॉन्ग सीरीज कौन सा है, रॉन्ग नंबर कौन सा है। अब बात करें अगर इन्वायरमेंट का, यानी कि पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का, तो इसमें एयर पोल्यूशन को टच किया था। एयर पोल्यूशन आपको बढ़िया ढंग से पढ़ के जाना है। अब जरूरी नहीं है कि कल का जो एग्जामिनेशन हो या जो नेक्स्ट शिफ्ट हो उसमें एयर पोल्यूशन को ही टच करे। उसमें वाटर पोल्यूशन भी ले सकता है, उसमें आपका मरीन पोल्यूशन भी ले सकता है, सी पोल्यूशन भी ले सकता है, उसमें कोई और भी टॉपिक ले सकता है, सॉइल्स वाला टॉपिक भी हो सकता है। तो आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाना, मतलब पोल्यूशन वाला टॉपिक को यहाँ पे टच किया जा रहा है। नॉइज पोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इन सब टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। आईसीटी से एक क्वेश्चन आया था, डाउनलोडिंग में कितना टाइम लगता है किसी फाइल को। फाइल का साइज दिया था 16 GB और 64 MB फाइल का साइज दिया था। और आपको बताना था कि इस फाइल को अगर आपको डाउनलोड करना रहेगा कंप्यूटर से या इंटरनेट से, तो आपको टाइम सबसे ज्यादा किस फाइल को डाउनलोड करने में लगेगा। तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका इग्नू से रिलेटेड था। इग्नू का फाउंडेशन ईयर क्या है, इससे संबंधित प्रश्न था। बात करें अगर कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और कलेक्टिव कम्युनिकेशन को टच किया था। तो टोटल हमने कितने क्वेश्चन देख लिए, 17 क्वेश्चन ऐसे। और फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन, 4 इसमें और 4 इसमें, क्योंकि 17 तो ऑलरेडी उसमें हो गया 8, मतलब 17 और 8 कितने, 7, 7, 14 और फिर एक 15। हमने टोटल कितने 25 से यहाँ पर हमने 25, 26, 27 टोटल 30 क्वेश्चन हमने आज के इस प्रैक्टिस सेशन में, इस पूरी वीडियो में हमने समझा कि कौन कौन से टॉपिक को टच किया था। होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। रीजन भी क्योंकि अभी जो आपका नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन आने वाला है इसी पैटर्न पे ही आएगा, इसी के इर्द गिर्द ही प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। कल जिनका भी एग्जामिनेशन है सभी को गुड विशेस है, ऑल द बेस्ट है। सेशन को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। ये सारे जो क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे। इसके अलावा जो और भी मुझे क्वेश्चंस आपके एंड से पता चलेंगे वो मैं शाम वाली क्लास में 9 PM वाली क्लास में आप लोगों से डिस्कस कर लूंगी। इसके अलावा बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक रहेगा तो उस पर वीडियोज में मैं बना दूंगी। कोई डाउट है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो जरूर से वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करेंगे। पैशनेट बनिए, बी योर ओन मोटिवेशन। इस वीडियो में, इस सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलता है हम शाम शार्प 9 बजे अपनी लाइव क्लासेस में। बताते चले कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही चैनल पे डेली बेसिस में शाम शार्प 9 बजे आप लोगों को कराती हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। टाटा।